दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेहरबान रावत सहसाक्षी। आज हम पहुंचे हैं यहाँ पे, हम पहुंचे हैं ये गांव चिलाऊ। ये है गांव चिलाऊ, धुमाकोट तहसील में पड़ता है, नैनाडा क्षेत्र में। नैनाडा से नीचे और पानीसैण के ऊपर चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ ये गांव। जंगली जानवर तो यहाँ पे ऐसे घूमते हैं जैसे इन्होंने पाले हो। बाघ, चीता, तेंदुआ वगैरह इनके खेतों में, इनके घर के आसपास घूमते रहते हैं। फिर भी ये लोग बेखौफ से कैसे जिंदगी जी लेते हैं यहाँ पे। तो आइए पूछते हैं यहाँ पे स्थानीय लोगों से। तो हमारे साथ कमल किशोर ध्यानी है जी। और यहाँ जो है हमारे यजमान लोग हैं, इनकी शादी है, बालिका की शादी है। आज उस शादी में हम यहाँ जो है आए हुए हैं। तो पंडित जी, यहाँ पे जो मेरे को यहाँ का माहौल दिख रहा है, काफी एक रोडों से कटा हुआ सा और चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ ये आपका गांव है। तो यहाँ पे जंगली जानवरों का आपको क्या डर लगता है या कुछ ऐसा कुछ है? जंगली जानवरों का भय तो रहता है, लगातार भय तो बना रहता है। लेकिन अब जो स्थिति है गांव की, जिस प्रकार से आदत सी एक हो गई है कि हमें आना है, जाना है, तो आना जाना तो रहेगा ही। तो अगर इस प्रकार से जंगली जानवरों का भी हम उन्हीं का चिंतन करते रहें तो फिर हो गया फिर नहीं। है पंडित जी, यहाँ पे आपको जानवर कौन कौन से जानवर आपको? जो है गुरड़ आते हैं, काकड़ आते हैं, यहाँ तक कि परसों हमने यहाँ पर हाथी देखा है सामने जी। ये जहाँ पर शादी मंडप बना हुआ उसके सामने ही हाथी था। और तब इन्होंने रात को जो है आग उग जला करके भाइयों ने जो है हाथी को भगाया यहाँ से। तो काफी दिनों से जो चर्चा थी यहाँ पे नरभक्षी बाघ, जी। गुलदार वगैरह की जो चर्चा थी, ये पानीसैण इलाका जो कि यहाँ पे काफी दूरी पे है, तो बड़ा भय यहाँ पे लोगों में भय व्याप्त था यहाँ का। तो यहाँ पे जो आपका गांव है वो काफी विषम परिस्थितियों है यहाँ पे। तो पंडित जी, आपके यहाँ पे जैसे कि क्या क्या गुलदार, क्या बाघ, क्या ये क्या है? जो बाघ तो इतना ज्यादा भैया नहीं करता पैदा, क्योंकि बाघ हमेशा जो है रास्ता देता है। या बाघ की एक खासियत होती है कि एकदम अटैक नहीं करता वो। हाँ जी। लेकिन ये जो गुलदार, तेंदुआ, ये जो इस प्रकार की जाति के जो जानवर हैं, इनका पता नहीं चलता है कौन से कहाँ पर बैठे हुए हैं और कब ये अटैक करेंगे, आक्रमण करेंगे, इनका कुछ पता नहीं चलता। तो सोच समझ करके, हल्ला इत्यादि करके चलना पड़ता है। अब तो गाड़ी की थोड़ी बहुत सुविधा हो भी गई है, पैदल चलना कम हो गया है। जिसको नैनाडा भी जाना हो तो पहले तो यहाँ से ये रास्ता जाता है, तो घर जाते थे तो हम तो पैदल जाते थे, इस रास्ते पैदल जाते थे हम। ये अपोला सेरा होते हुए अपने गांव में पैदल जाते थे यहाँ से। रात को हम 5-6 बजे यहाँ से चलते थे तो आराम से अपने घर पहुँचते थे जी। लेकिन अब तो हमको सुबह जो है, अगर यहाँ शाम का भी कार्यक्रम है तो हमको 1 बजे यहाँ पहुँचना पड़ता है, क्योंकि 1 बजे के बाद फिर गाड़ी नहीं है, पैदल हमारे बस का है नहीं। तो पंडित जी, अब गुलदार, बाघ या जो और जानवर हैं, गुलदार क्या है? गुलदार एक शायद मैं तो ये समझता हूँ कि एक नई ब्रीड पैदा हुई यहाँ। गुलदार, तेंदुआ जो होते हैं ये पेड़ों में चढ़ जाते हैं जी। बोले आजकल तो बाघ को भी हमने जब डिस्कवरी में देखा तो बाघ भी पेड़ में चढ़ रहा है, लेकिन ये इतने फुर्तीले होते हैं, ये बाघ से ज्यादा फुर्तीले होते हैं जी। ये अपने से दुगने तिगुने जो है शिकार को उठा करके पेड़ में ले जाते हैं। तो पंडित जी, आप अभी बीच में जो एक भय का माहौल चल रहा था, इस दौरान जो गांव का माहौल मैंने यहाँ पे देखा, तो गांव बड़े बड़े विषम, मतलब ऐसी बड़ी वैसी जगह पे है, जंगलों के बीच से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं कि लोगों को किसी तरह का कोई? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई हमारे संज्ञान में भी नहीं आई और इधर तो कोई ऐसी बात हुई नहीं है। या ऐसा तो नहीं कि आपकी इन लोगों से जानवरों से दोस्ती हो गई हो? दोस्ती वाली बात भी लगाओ, हो सकती है, या वो आपको पहचानते होंगे? लेकिन पहचानते होंगे, ये भी है। लेकिन अभी तक तो सुना नहीं इधर, बल्कि इससे भी बेहद जगह ऊपर है, सौंपखाल गांव है हमारा जी, वहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी हमारे यजमान रहते हैं ऊपर सौंपखाल। यहाँ से जो है 1.5-2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, यहाँ से और ऊपर है। तो यहाँ में कुल मिला के जैसे कहते हैं कि शाम को पहाड़ों में लोग 6 बजे के बाद दरवाजे बंद कर लेते हैं या कुछ ऐसा, तो आपको यहाँ पे शाम को क्या? नहीं, फिलहाल इधर इतना भय नहीं है। यहाँ पर जानवर दिखते हैं, लेकिन लोग भयग्रस्त कम है, यहाँ नहीं है ऐसे। जब बाद में इधर से सुना कि नरभक्षी आ रहा है तो उस टाइम थोड़ा बहुत भैया हुआ लोगों को, थोड़ी बहुत डर लगी, लेकिन अब सामान्य स्थिति है। लेकिन जो स्थितियां हैं वो वास्तव में बहुत एक भय का माहौल देने वाले हैं। जैसे रास्ते की स्थिति खराब है,
खेती देखो, खेती आज यहाँ जो है बहुत सारा धान होता था, गेहूं होते थे, खेती चौपट है। पंडित जी ये एक चीज बताइए, यहाँ पे स्कूल की मतलब एक जो शिक्षा है, शिक्षा हाँ जी। का जो सुविधा है, तो यहाँ पे क्या है आपके स्कूल का? यहाँ पर हाई स्कूल है, ये सामने नीचे हाई स्कूल है, और इंटर कॉलेज यहाँ खदरासी है। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से खदरासी भी होगा 2-3 किलोमीटर होगा यहाँ से। चिकित्सा की क्या सुविधा आपके लिए? चिकित्सा तो इधर चिकित्सा की व्यवस्था तो कुछ नहीं है, खदरासी में ही एक जो है हॉस्पिटल है, बाकी अगर कोई इमरजेंसी होती तब क्या करते हैं आप? सीधे नहीं डांडा यहाँ से 108 में। 108। तो आपके यहाँ पे मैंने सुना, ये मैं आया हूँ यहाँ पे, मुझे लगा कि यहाँ पे नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है। नेटवर्क नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है नेटवर्किंग। तो आप लोग जब इमरजेंसी में कोई फोन वगैरह करना हो तो क्या करेंगे आप? ये जो है केवल यहाँ BSNL का नेटवर्क पकड़ता है जी। बाकी आइडिया, वोडाफोन इत्यादि जो है यहाँ काम नहीं करता। BSNL के जिन भाइयों के पास BSNL का नंबर है, तो वो जो है जैसे हमसे ही उनको बात करनी है, हमसे कुछ पूछना है या हमारे लिए, यानी कि दूसरे घरों में आपके मैसेज आ जाते दूसरे हैं घरों में आ जाते हैं। और वो आपको बताएंगे कि फोन कर लेना है कैसे भी। तो ये बड़ी, ये इसके बारे में सरकार को कभी आपने बोला, बहुत बार यहाँ से गया, हमारे प्रधान जी हैं इधर गांव में, बसेड़ी में हैं प्रधान जी हमारे जी, उनके द्वारा विवाह क्षेत्रीय जनता द्वारा भी जो है हुआ, तो कहा कि नेटवर्क के सिस्टम में यहाँ जो है ठीक नहीं है, तो सरकार के चुनाव के टाइम पे पंडित जी यहाँ पे लोग, नेता लोग आते हैं इधर। अभी तो फिलहाल कोई आए नहीं, लेकिन आते हैं हमारे तो विधायक जी का तो अभी लगातार अभी दौरा रहता है। उन्हीं यहाँ पे जहाँ तक मैं देख रहा हूँ 19 तारीख पास ही है, 19 तारीख को लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो यहाँ पे पहुँच आते हैं लोग कैंडिडेट है। आते हैं, देखते हैं, सब स्थिति देख के पता है सब। और आपको झूठा आश्वासन देके जाते हैं, सबको और आप पता है, झांसे में आ जाते हैं। झांसे में आ जाते हैं बस। बिल्कुल। तो धन्यवाद पंडित जी आपका। यहाँ पे जो मैं देखा, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ की जो एरिया है वो बड़ा ही बहुत हमें बहुत अटपटा लगा। तो हम लोग जब यहाँ पे पहुँचे तो बहुत सारी परेशानियां हमें लोगों के बीच में गांव में। पानी की क्या सुविधा है पंडित जी? पानी तो बहुत है, पर्याप्त है पानी, बिजली भी ठीक है। राशन आपको क्या राशन भी ठीक मिलता है। राशन सरकारी राशन आपको मिल रहा है? राशन मिलता है, किसी प्रकार की कोई और दिक्कत नहीं है? केवल नेटवर्क सिस्टम, हाँ, यातायात का, स्वास्थ्य संबंधी मुख्य जो ये चीज। बाकी विद्यालय इधर प्राइमरी है, उधर प्राइमरी है, यहाँ इंटर कॉलेज है, वहाँ स्कूल है। कितने मतलब दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपके गांव में अभी कितना पलायन कितना हुआ है आपके? पलायन तो हो गया, 80% पलायन है। 80% है। तो इस गांव में अभी जो जो आपका ये गांव है, इसमें कितने टोटल परिवार कितने हैं और कितने यहाँ पे रह रहे हैं? इसमें तो फिलहाल जितने यहाँ पर हैं, ये 4 भाई 10 परिवार तो यहाँ पर फिलहाल जो हैं वो हैं यहीं पे। और इस गांव से इतना मुझे पता नहीं कि वहाँ जो है पलायन कितना हो चुका है, जो सामने वाला चिलाऊ है। हाँ जी। फिर उधर ताल जो है वहाँ पर भी जो है इतना मुझे इतना ध्यान नहीं, लेकिन गए हैं 80% तो गया ही है। तो अगर ग्राम सभा में 150 जो ऊपर गांव है मिलाकर के ग्राम सभा में 150 परिवार इस समय जो है। तो पंडित जी यहाँ पे जिस तरह की विषम परिस्थितियां हैं, अगर यहाँ पे किसी वजह से सरकार की वजह से सुविधाएं दी जाती है, रिवर्स पलायन होता है, तो कितने लोग यहाँ पे आएंगे? कुछ आपको लगता है? बिल्कुल आएंगे यहाँ जो है। अच्छा, जो लोग बाहर रह रहे हैं वो लोग अपने गांव में आते हैं? कभी आते रहते हैं। जिनके बच्चे अपने बच्चे लेके तो हर कोई कार्य होगा तभी आगे लेते। तो पंडित जी आपको क्या लगा? पंडित जी आप भी बाहर से आए हैं यहाँ पे, तो आपको क्या लगा यहाँ पे? कैसा लग रहा है यहाँ गाँव में? देखिए, स्थिति तो सब जगह यही है बेसिक, लेकिन अभी यहाँ पे जब हम आ रहे थे तो मेन जो इशू था अभी का वो है रोड और नेटवर्क और स्वास्थ्य, जो बेसिक सब जगह है इस टाइम उत्तराखंड में, पहाड़ी क्षेत्र में। रोड का एक, और यही नेटवर्क का, और बाकी पलायन तो है ही है सब जगह। तो पंडित अगर पलायन के लिए अगर सरकार को क्या करना चाहिए? क्या कैसे पलायन रुक जाए या रिवर्स पलायन हो, उसके लिए क्या? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि पलायन रोकना, हाँ रोक सकते हैं, लेकिन रिवर्स करने के लिए तो बहुत कुछ चाहिए, क्योंकि जो लोग वहाँ अपनी जड़ें जमा चुके, किसी का जॉब बाहर ही है। देखिए, यहाँ पे रोज़गार का कोई भी साधन नहीं है पहली बात तो कहीं से, और इस चीज़ को शुरू करने के लिए तो बहुत मतलब प्लानिंग और पूरा कि क्या किया जाए कि जो यहाँ जॉब जो है कि उत्पन्न हम कर पाए, है ना? जी। हाँ जी। तो ये बड़ा इशू है।